जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। आज की रीडिंग खासकर 11 पोर्टल्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि 11 अभी आने में टाइम है, लेकिन मैं रीडिंग पहले ही लेके आ रही हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे पहुंच सके कि 11 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या चेंज, क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, कौन से पाथ आपके खुल रहे हैं, वो हम चीजों देखेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। 11 पोर्टल, क्या एनर्जी चेंज होने वाली है, शिफ्ट होने वाली है मेरे यूवर्स के लिए, मुझे बताएं। हे भोलेनाथ, हे गणपति, हे भोलेनाथ, मुझे बताएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओह, ओके, वाह। आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक होता है बोलने वाली बात, एक होता है रियलिटी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यकीन नहीं करोगे, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, हर तरीके से आ रहे हैं, और वो चेंजेस किसके जीवन में आएंगे, कब आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसे पॉजिटिव वे में कितना ग्रैब करते हो। राइट? तो देखो, सबसे पहले मुझे स्पीड से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। स्पीड से जो चीज आपको समझ नहीं आ रही थी, आप कंफ्यूजन में चल रहे थे, या स्टेबिलिटी आपकी बिगड़ी हुई थी, या बहुत दूर से कम्युनिकेशन आपका किसी ना किसी पर्सन से होने वाला था जो हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे एक स्पीड में कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी पर्सन से आपकी बातें होंगी, एंड उन बातों में दो चीजें होंगी। या तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी, या बहुत समय से कहीं पे भी ट्राई कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज की ट्राई कर रहे थे, या किसी ना किसी के थ्रू आप सोर्सेस के थ्रू कुछ काम करवाना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका काम बनते हुए दिख रहा है और स्पीड में होगा। चेंजेस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी का ब्रेकअप हो गया तो रीयूनियन होगा। ये सभी के लिए नहीं है, जो रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं उनके लिए है। तो रीयूनियन हो सकता है। अगर रीयूनियन नहीं हो रहा है तो आपकी बात हो सकती है, क्लैरिफाई हो सकती है। राइट? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी मुझे स्पीड से दिख रहा है कि कोई ना कोई बातचीत आप लोगों की होने वाली है। फाइनेंशियली चेंज आते हुए दिख रहा है कि अब तक चीजों पे आप वर्क नहीं कर रहे थे, अब करोगे। आगे के लिए स्टेप नहीं ले रहे थे, अब करोगे। तो फाइनेंशियली शिफ्ट हो रही है कि आपके जीवन में जो चीज बिगड़ी हुई थी फाइनेंशियली वाइज, वो बनते हुए दिख रही है। क्यों बनते हुए दिख रही है? क्योंकि साथ में आया है 9 ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट, कि आपकी बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। 11 पोर्टल के बाद आपकी वो सारी चीजें ब्रह्मांड तक पहुंचेंगी, और आपके लिए पोर्टल खोला जाएगा, और आपके लिए बड़ी अचीवमेंट पाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात, जो आप लोनलीनेस में थे, अब तक आपने ना अपने आप को एक आइसोलेशन में ही डाल रखा था। आप उतना ही लोगों से बात कर रहे थे जितना जरूरत है, या फिर आप उतना ही लोगों में उठ बैठ रहे थे जहां जबरदस्ती आपको बिठाया जा रहा था।
अदरवाइज आपका मन, आपका सोल तो एकदम अकेलेपन में आ चुका था। वो कहीं ना कहीं चीजों से निकल के कहीं अकेला बैठने के लिए तैयार, आपका सोल भीड़ में बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो आप कहीं ना कहीं लोगों में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, लेकिन उसमें दिखावा चल रहा है, फेक चीजें चल रही हैं, दिल से आप नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मन में बहुत कंफ्यूजन, बहुत उथल पुथल, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि किस्मत कहाँ ले जाएगी, पाथ कहाँ ले जाएगा, मैं क्या करूंगा, आगे क्या होगा, मैं क्या करूं, घर को संभालूं, फाइनेंशियली संभालूं, फैमिली को संभालूं, क्या करूं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। साथ में आपके रिश्ते नाते बिगड़ गए, साथ में आपके फ्रेंड सर्कल से भी बिगड़ गया, आप किसी के ना किसी के साथ जुड़ के काम कर रहे थे, गहरी दोस्ती थी, वहां से चीजें डिस्टर्ब हो गई, आप अकेले में आ गए और कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी पे डाउट करने लगते हैं कि क्या सब कुछ मेरे ही नसीब में लिखा है, क्या मेरे ही हिस्से में लिखा है। आजू बाजू जगह अगर आप देखोगे तो सबके हिस्से में सही चीजें हो रही हैं, सब ग्रोथ कर रहे हैं, सब फल फूल रहे हैं, बस मेरी जिंदगी में ग्रहण बना हुआ है। राइट? तो ये वो वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, बट आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है, लेवल लेवल पोर्टल के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। किस वे में क्लैरिटी आ जाएगी? जिस चीज को लेके आप कंफ्यूज चल रहे हैं, घर गृहस्थी को लेके क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? जहां पे आप एफर्ट्स डाल रहे थे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो दोस्ती हो, वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों से नहीं करनी है, और इनकी तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है? मुझे यहां काम करना है, इस कंपनी में करना है, और ये कंपनी मुझे छोड़नी है। तो आप क्लैरिटी पे आ जाओगे, आप कंफ्यूजन में नहीं डूबोगे कि मैंने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मतलब मेरा यहाँ पे भी बेनिफिट है, बट यहाँ मैं बेनिफिट की सोच रहा हूँ तो लोग मुझे नोच के खा रहे हैं, लोग मुझे धोखा कर रहे हैं, मैं जिसकी वजह से एकदम स्टक हो रखा हूँ। बट मैं यहाँ जाऊंगा तो पीसफुली जाएंगे, लोग भी अच्छे हैं, नए लोग हैं, नए लोग मिलेंगे, नए न्यू न्यू एक्सपीरियंस, न्यू बिगनिंग मेरी शुरू होगी। तो आप डिसीजन में कभी कंफ्यूज जो चल रहे हैं, वो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है? अभी आपको लग रहा है बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, मेहनत तो आप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, नो डाउट, बट थक चुके हो, पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी आ जाए और मेरे दिमाग को कोई शांत कर दे। ऐसा नहीं होगा, शांत आपको ही करना है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ यहाँ पे कार्ड को देखिए कि कितना मेंटली डिस्टर्ब आप चल रहे हो। क्या क्या संभालूं, पहला तो ये प्रश्न है, क्या क्या करूं, कैसे करूं, कितना करूं। तो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो आप हर चीज में, और फिर भी आप परेशान चल रहे हो। पॉजिटिव होते हो, नो डाउट, कंट्रोलिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप अपने जल्दी से मन की बात किसी से शेयर भी नहीं करते हो, हिडन में रखते हो, सिक्रेटिव आपके थॉट्स हैं। राइट? और अपने दोस्त यारों को भी बड़ी मुश्किल से चीजों को बताते हो। क्लैरिटी आपके जीवन में जो रही है ना, वो कहीं ना कहीं ना के बराबर रही है। लेकिन देखो, बहुत चीजें आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, क्योंकि इन सब चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपको खुद लेवल लेवल पोर्टल के बाद ये एहसास होने लगेगा कि यार ऐसे नहीं रह सकता, मुझे क्लैरिटी चाहिए। और देखो, क्लैरिटी लेके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओगे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लैरिटी पे नहीं है, आपने अपना जीवन, अपने थॉट्स कंफ्यूजन में निकाल दिए, तो लिख के ले लो, जिंदगी भर कंफ्यूजन में ही रहोगे। ना करियर सेट कर पाओगे, ना फ्रेंड सर्कल सेट कर पाओगे, और ना ही फैमिली में सेट हो पाओगे, और जिंदगी भर धोखा ही मिलेगा। सच है, इसलिए कड़वा है, बहुत लोगों को शायद कड़वा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। जब तक अपने ऑरा में चेंजेस हम नहीं लाते हैं, तब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि चेंज जब लाओगे तो देखो, विक्ट्री है, बल्ले बल्ले है आपकी, आपके लिए रास्ता खोला जा रहा है। और आपके साथ क्या है ना, रास्ता तो खोला जाता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते, रिसीव नहीं करते। बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, छोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आप ऐसे पर्सन है जो लोगों से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है? वाइवा आपको मिलेगी, अप्रिशिएशन आपको मिलेगा। लोग अभी आपकी बिचिंग करते हैं, लेकिन आप अब आके डिसिप्लिन में बढ़ेंगे। ऐसा दिख रहा है कि
कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आएगा जहां पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, सलाह मिलेगी, उनका ऑरा काफी पॉजिटिव आपको लगेगा और जिसके उनके ऑरा में आप रहना पसंद करोगे, राइट? और उनको आप पसंद भी करोगे क्योंकि उनका ऑरा काफी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गाइडेंस के थ्रू भी देखना चाहूंगी कि डिवाइन और क्या चेंज ला रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव है। 1111 पोर्टल एक्सेप्ट करें, क्लेम करें ताकि आपके जीवन में जल्द से जल्द क्लैरिटी आए। ओके, देखो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखो, अब तक आप चीजों में हो सकता है रिएक्ट कर रहे हो सकता है आप अकेले बैठ के रो रहे हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हो सकता है कि आपको किसी पे ट्रस्ट इशू हुआ हो, लेकिन अब आपकी एनर्जी में चेंज आएगा ना, वो ऐसा आएगा कामनेस। जो भी डील करोगे प्यार से डील करोगे, वेलकमिंग की तरह डील करोगे, एग्रेसिव में नहीं करोगे जो आप अब तक करते थे। ठीक है, अब टाइम है देने का। ठीक है, लेने के बदले देने का। करो, करते चले जाओ काम, सोचो मत। ठीक है, आप और आपका प्यार सेफ रहेगा। और आप और आपका प्यार, इट डजंट मीन कि आप डिवोर्स में और आप प्यार की बातें कर रहे हैं, राइट? आपकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर भी जिनसे भी आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, माता पिता, बहन भाई, राइट, आपके फ्रेंड सर्कल, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, वो सेफ रहेंगे, आपके रिश्ते स्ट्रांग बनेंगे और कहीं ना कहीं नए लोगों से भी आप जुड़ेंगे। ठीक है, बस आपको कंफर्ट जोन में आना है और कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी में भी आने वाला है। विन विन आउटकम है, तो आपकी जीत निश्चित है। जीतेंगे आप, बिल्कुल जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, लक आपके साइड है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी सेवा पाने में लग चुके हैं। तो पॉजिटिविटी को ग्रैब कीजिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल मत कीजिए, राइट? आपके जीवन में बदलाव आएगा, जो ईश्वर ने सोचा है वो आपके जीवन में लिखा जाएगा। और ये बात सही है कि इस महीने में बहुत सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। चूज न्यू डायरेक्शन। अगर आपका एक डायरेक्शन बंद हो चुका है, ठीक है, चाहे वो लोग हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे प्यार हो, चाहे एनी चीज जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वहां से निकलने की जरूरत है और न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। आपके जीवन में रोमांस भी आ रहा है, जो चाह रहे हैं उनके जीवन में रोमांस आ रहा है एंड पीसफुली रिसोल्यूशन होगा। अगर कहीं ना कहीं मतभेद चीजें चल रही थी, बिगड़ रही थी, सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तो पीसफुल रिसोल्यूशन होगा, शांति से बैठ के होगा, कामनेस के तरह होगा, राइट? और अगर आप कुछ चाह रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और जो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो चीज पूरी हो जाए, तो यस, बहुत जल्द पूरी होगी। आपकी इच्छाएं सारी पूरी होंगी। ठीक है, तो ये लेवल लेवल पोर्टल्स को प्लीज क्लेम कीजिएगा ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप तक आए, जरूर आए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को क्लेम कीजिएगा। मैं अभी चलती हूँ। राधे राधे।